7 पार्ट में दिए हैं चतुर चित्रकार। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चित्रकार नदी एवं पहाड़ का चित्र बना रहा था। आप भी नीचे दिए गए स्थान में नदी, पहाड़ या कोई अन्य दृश्य का चित्र बना सकते हैं। तो यहाँ पर बना सकते हैं इसका चित्र। 2 नंबर यहाँ पे हम सवाल देखते हैं कि चित्र में कार जुड़ने से चित्रकार शब्द बनाएं। कार शब्द लगाकर अन्य शब्द बनाइए। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है मूर्ति प्लस कार, तो यहाँ पर मूर्तिकार हो जाएगा। शिल्प प्लस कार, शिल्पकार हो जाएगा। उप प्लस कार, उपकार हो जाएगा। कला प्लस कार, कलाकार हो जाएगा। सी प्लस कार, शिकार। रचना प्लस कार, रचनाकार। ठीक है। 3 नंबर यहाँ पे सवाल दिया गया है कि चित्रकार दूसरों के चित्र बनाते हैं। आप चित्रकार का या अन्य किसी काम करने वाले का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आप चित्र बना सकते हैं। 4 नंबर में यहाँ पे सवाल दिया गया है, सही शब्द पर चंद्र बिंदु लगाकर वाक्य को फिर से लिखिए। मेरी आँख लाल हो गई। तो यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाकर हम लिखेंगे कि मेरी आँख लाल हो गई। झील किनारे एक बांस रखा था। तो झील किनारे एक बांस रखा था, इस पर चंद्र बिंदु हम लगा देंगे। ग नंबर में दिया है कि आप मुँह उधर तो करिए। आप मुँह उधर तो करिए। आप मुँह उधर तो करिए। ठीक है। घ नंबर में यहाँ पे दिया गया है, लगता है आंधी आने वाली है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लगता है आंधी आने वाली है, चंद्र बिंदु लगा देंगे। अब ग नंबर में यहाँ पे देखिए लिखेंगे, दिया है कि चित्रकार नाव पकड़कर अपने गांव भाग गया। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्रकार नाव पकड़कर अपने गांव भाग गया। यहाँ पर चंद्र बिंदु लगेंगे। ठीक है। देखिए चित्रकार द्वारा इसमें आधा चित्र बनाया गया है और आपको अपनी इसकी मदद या सहायता से इस चित्र को पूरा करके बनाना है। ठीक है। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। कविता की इन पंक्तियों को गद्य में इस तरह से लिखा जाता है, चित्रकार सुनसान जगह में चित्र बना रहा था। आपके नीचे दी गई पंक्तियों को गद्य में लिखिए। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर बैठ गया। इस प्रकार से लिखेंगे। फिर ग नंबर में दिया गया है कि कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रे कायर डरपोक कलम और कागज तो ले जा। ठीक है। 7 नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि आपने शेर का चित्र बना लिया, आप अपने मनपसंद के जानवर का चित्र बनाए। अपने मनपसंद के किसी भी जानवर का चित्र यहाँ पे बना सकते हैं, या तो तोता, कौवा। ठीक है। किसी भी एक शेर या बाघ, किसी भी जानवर का एक चित्र यहाँ पे बनाना है। सॉरी, यहाँ पे जानवर का दे रहा है, अपने मनपसंद की जानवर का चित्र बनाना है। तो अब जानवर का चित्र बना सकते हैं, शेर, बाघ, हाथी। ठीक है। घोड़ा या किसी भी जानवर का। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दी गई पंक्तियों को गद्य में लिखिए। बहुत देर तक आंख मूंदकर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस पंक्तियों को कि आंख मूंदकर पीठ घुमाकर बहुत देर तक बैठे बैठे शेर सोचने लगा कि इधर क्यों देर हुई। ठीक है। ख नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। चित्रकार ने तुरंत ही कहा अपने पास आप कीजिए जंगल में चित्रकला का अभ्यास। 9 नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दी गई परिस्थितियों में आप कैसा अनुभव करते सोचकर लिखिए। यदि आप किसी को रोता हुआ देखते तो कैसा अनुभव करते। दुख का अनुभव करते, तो यहाँ पर हम दुखी लिखे हैं। जब आपको कोई पुरस्कार मिलता है तो हम आनंदित होते यानी खुशी होते। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आनंदित या खुशी। जब आपको कोई गले लगाता है तो हम खुशी होते हैं। ठीक है। जब आप कहीं जा रहे हो और कोई जानवर आपके पीछे पड़ जाए तो हम डर जाते हैं। जब आप कहीं जा रहे हो और आपके साथ कोई दुर्घटना होते होते बच जाए तो हम विस्मय हो जाते हैं यानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चलिए 10 नंबर में यहाँ पे सवाल दिया गया है,
निम्नलिखित गद्यांश को गद्य में लिखिए तथा ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। चित्रकार ने कहा जंगल के सरदार आगे का तैयार हो गया, अब मुँह आप उधर तो करिए। ख नंबर में दिया गया है कि बताइए चित्रकार ने शेर को क्या कहकर बुलाया। तो चित्रकार ने शेर को जंगल के सरदार के नाम से पुकार कर बुलाया। चित्रकार शेर के दूसरी तरफ मुँह करने को क्यों कह रहा था। तो इसलिए कह रहा था ताकि चित्रकार शेर से जान बचाकर भाग सके। ठीक है, अब चलिए आगे इसमें हम सवाल देखते हैं। 11 नंबर, इसमें 11 नंबर में दिया गया है कि चित्रकार नाव पर चढ़कर भाग गया, आप नाव या अपने मनपसंद गाड़ी का चित्र बनाइए। तो आप नाव या अपने मनपसंद किसी भी गाड़ी के यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। 12 नंबर यहाँ पे आप क्वेश्चन दिया गया है कि होश उड़ना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है घबरा जाना। निम्नलिखित मुहावरे को उनके अर्थ के साथ मिलान कीजिए। जैसे कान देना, कान देना का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। हाथों के तोते उड़ना, तो इसका अर्थ होता है घबरा जाना। ठीक है, 9 2 11 होना का मतलब भाग जाना होता है। श्री गणेश करना यानी किसी कार्य को आरंभ करना, मतलब शुरू करना, उसको हम क्या कहते हैं, श्री गणेश करना। ठीक है, तो इस चैप्टर के यहीं तक हमारा क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया।